हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम टीजीटी नॉन मेडिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ साझा करने वाले हैं। क्योंकि आपने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी इसके रिगार्डिंग। वैसे मेरा ज़्यादा इरादा नहीं था, लेकिन बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो आ रहे थे और हर वीडियो पे हमने वैसे पोल भी क्रिएट किया था कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मार्क्स भी उसमें आप सभी ने बताए हैं बहुत सारे। तो हमने एक जनरल उसके बेस पे आपकी एक जनरल कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती हैं, क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल था और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो अच्छी ही हम उसे मानेंगे, और आपका जो लेवल है पेपर का वो टफ़ था। तो उससे सीधी-सी बात इतनी है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। कितनी रह सकती है वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। 3-4 बातें हैं जो आपकी कट ऑफ को काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। पहले तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो अच्छी है। दूसरी बात, जो आपका पेपर का जो लेवल था वो भी आपका टफ़ था। तीसरी है आपका टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट वो भी ज़्यादा नहीं थे। और चौथी बात आपकी ये नॉर्मलाइज़ेशन है। और पाँचवीं बात इसमें है आपका जो आंसर की में कुछ गलतियाँ हैं, तो वो भी कहीं न कहीं इसमें जो आपके क्वेश्चंस अगर बीच में गलत होंगे तो 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हालाँकि वो सभी को ही फिर बराबर मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेंगे। और अगर मैं कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं ले जाएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएँगे जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, तो टोटल 1, 2, 3 टोटल वैकेंसीज़ है। और इसमें एप्लीकेंट तो काफ़ी थे, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके नंबर्स जो आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जो नंबर्स शो हुए हैं, हमने उनको जो है वो पोल से ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी है। क्योंकि पोल में ऐसा होता है कि कई यूँ ही ऊपर-नीचे जो है वो क्लिक कर देते हैं, लेकिन जो आप कमेंट करते हैं वो कहीं न कहीं थोड़े-से ऑथेंटिक रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर है 60 प्लस जिनका स्कोर है वो बहुत ही कम कैंडिडेट है। क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल था वो इस लायक था ही कि आपके जो स्कोर है वो इसके अराउंड ही रहेगा। तो जो आपकी कट ऑफ है, क्योंकि वैकेंसीज़ अच्छी है, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे 57 से 61 के बीच में रहने वाली है। अगर आपका स्कोर इसके बीच में है तो कहीं न कहीं आप जो है वो रेस में हैं। ये स्कोर आपका नॉर्मलाइज़ेशन के बाद का है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में अभी जो आपकी टफ़ थी शिफ्ट्स, अभी ये क्लैरिफ़ाई नहीं है कि कौन-सी शिफ्ट ज़्यादा टफ़ थी। तो अगर आपकी 55 भी है अभी, तब भी आप जो है वो जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आपकी 55 प्लस स्कोर है, तो आप अभी भी जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। और आगे इसमें मैंने विश्लेषण करके जो आपको बताया कि सीटें इसमें 100 प्लस है, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो 60 से ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे जो आपका सेफ स्कोर बन रहा है, अगर आपकी 58 भी है, तो भी कहीं न कहीं आप खुद को जो है वो सेफ समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी में। क्योंकि आप तो देख पाएँगे सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो आपको कहीं न कहीं ये एक्सेप्ट करने में मजबूर कर देंगे कि इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। सेकंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस भी वैसे जनरल कैटेगरी के साथ ही जो है वो कम्पीट करता है, लेकिन थोड़ी-सी जो कट ऑफ है वो उससे कम ही रहती हैं। तो यहाँ पे 43 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपका 54 से 58 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, तो अभी अगर 1-2 मार्क्स आपका कम भी है तब भी चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में हो सकता है आपके जो मार्क्स है वो 2-3 नंबर जो है वो जंप कर जाए, क्योंकि इतने ही करेंगे, वैसे ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि वेरिएशन जो है वो जो आपकी शिफ्ट्स में वेरिएशन थी वो ज़्यादा नहीं थी। लगभग जो आपकी सभी शिफ्ट्स के जो पेपर के लेवल था वो समान सा ही था, इसलिए ज़्यादा तो हम उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन 2-3 मार्क्स आपके ज़रूर इसमें अप एंड डाउन जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट काफ़ी होते हैं, लेकिन जनरल से जो है आपका इसमें अंतर तो रहेगा ही, वो आपका इतना ही रहेगा। लेकिन इसमें मैं अगर बात करूँ आपकी, तो अगर आपका 56 स्कोर है, 55-56 स्कोर है, तो आप 56 आपका सेफ स्कोर है, इसमें 55 प्लस स्कोर है, तो आप उम्मीद जो है वो अच्छी खासी रख सकते हैं। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में आपकी 53 वैकेंसीज़ है और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। ओबीसी में भी आपके कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी कैंडिडेट आ जाते हैं और ओबीसी में भी कंपटीशन आपका ठीक ही रहता है। लेकिन अगर आपका फिर भी स्कोर 53 से 56 के बीच में है, तो ये आपका अच्छा स्कोर है। और 55-56 अगर आपका है, फिर तो आप सेफ स्थिति में हैं। आप देख पाएँगे यहाँ पे ओबीसी में कंपटीशन हमेशा टफ रहता है, लेकिन पेपर कठिन होने से जो है वो इसमें मेरिट जो है वो आपकी कम जाने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए आप ये सेफ स्कोर समझिए, 53 से 57 के बीच में अगर आपका स्कोर अभी है, तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सेफ है। और बाकी 1-2 नंबर ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसमें ज़्यादा वेरिएशन आएगी नहीं फिर बाद में भी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं होंगे, 1:3 होंगे या 1:2 होंगे, तो इतना ही जो है वो शफ़ल आपका होंगे मार्क्स। नेक्स्ट आपका है एससीयूआर। एससीयूआर में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, यहाँ पे 66 वैकेंसी है, तो यहाँ पे कट ऑफ और कम रहने के जो है वो चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमने 49 टू 53 लिखा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 50 प्लस स्कोर है, तो आप कहीं न कहीं सेफ़ स्थिति में हैं। और अगर तो आपका 53 से अबव स्कोर है, 55 से प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ़ है। आपके जो है यहाँ पे आप देख पाएँगे कि एससी के लिए 66 पद बहुत अच्छे हैं, 50 के आस-पास।
वाले भी जो है वो इसमें रेस में बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये आपका स्कोर है अगर 50 प्लस आप स्कोर इसमें कर गए हैं तो। बाकी एसटीक्यूआर की बात करें, एसटीक्यूआर में वैकेंसीज़ तो कम है, लेकिन इसमें इसी वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी-सी ऊपर देखने को मिल सकती है एसई से भी, क्योंकि अब एसटी में भी काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्पिटिशन जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें भी कई बार जो आपकी कट ऑफ है वो ऊपर चली जाती है। तो ये 50 से 54 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप अभी भी रेस में हैं इसमें। अगर आपकी 52 से प्लस है तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा सेफ़ है, और 54 से प्लस है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा वैकेंसीज़ कम है, इसलिए ही थोड़ा-सा कट ऑफ इसमें ज़्यादा जाने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी जितनी भी आपकी सब कैटेगरीज़ है, वो आपकी जितनी भी आपकी कैटेगरी है कोई, जैसे मान लीजिए ओबीसी यूआर है, तो ओबीसी बीपीएल वाले जो है वो आप यहाँ से लगभग 7-8 मार्क्स कम लेके चले, तब भी आप जो है वो यहाँ पे खुद को सेफ़ समझ सकते हैं। यानी कि 46-47 अगर आपके मार्क्स हैं, इसके आस-पास है, तो भी आपका नंबर जो है वो यहाँ पे आने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूँ तो 55 का जो आपका जादुई आंकड़ा है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अभी अगर आपका 55 स्कोर जो है वो बन रहा है, तो अभी आपने उम्मीद नहीं हारनी है। आपका जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज़ेशन में 2-3 मार्क्स ऊपर चढ़ सकता है, वो मैंने पहले भी आपसे बात कर दी है, तो इसलिए फाइनल लिस्ट में जो है आपका नाम इसमें आ सकता है। बाकी 48 से 50 में आपका अगर एससी में स्कोर है, तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी जो है वो सेफ़ स्कोर है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ जो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो आपके कहाँ हैं, वो आपके वेरी कर रहे हैं 40 से 50 के बीच में। क्योंकि मैक्सिमम मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं, वो कोई 48 बोल रहा है, कोई 47 बोल रहा है, 42 बोल रहा है, कई इससे कम भी है और कई इसमें ज़्यादा भी है। लेकिन इसमें अब कट ऑफ ऐसा नहीं है, कट ऑफ आपकी जो कैटेगरी वाइज़ जब बनते हैं कैंडिडेट, तो वहाँ पे कट ऑफ जो है वो नीचे आ ही जाती है। अब जनरल कैटेगरी के मान लीजिए, अब टोटल कैंडिडेट अगर आपके 15,000 थे, तो उसमें से अब अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो उसमें एससी कैटेगरी के होंगे 3-4 हज़ार ही। तो कॉम्पिटिशन उतना नहीं बनता है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो कट ऑफ में आपको वेरिएशन देखने को ज़रूर मिलती है। तो इसलिए आप उम्मीद ना हारें, जिनके मार्क्स 50 अबव है वो अपने को सेफ समझ सकते हैं। अपनी कैटेगरी वाइज़ आपने अंदाज़ा जो है वो लगा देना है। बाकी जो पेपर देता है उसको भी जो है वो अपना होता ही है थोड़ा-सा विश्वास कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये आपको भी आइडिया ज़रूर होगा, और आपने भी रिव्यू देखे होंगे सबके कि किस तरह से जो है वो आपका पेपर का लेवल था। सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए जो है वो पेपर टफ़ था, क्योंकि प्रिपरेशन का भी जो टाइम है वो भी सभी को ही जो है वो कम मिला, और अटेम्प्ट करने का भी जो टाइम है वो भी सबको कम मिला। जहाँ पे हालाँकि आपका जो मैथमेटिक्स सेक्शन था वो उसमें थोड़ा-सा कम था, इसलिए जो क्वेश्चन्स है वो कइयों ने थोड़े से ज़्यादा भी कर लिए। अगर आपका मैथमेटिक्स सेक्शन इसमें ज़्यादा होता तब तो और भी ज़्यादा बुरे हाल होने थे। लेकिन आप मान के चलिए कि 40 से 60 के बीच में ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स है, और 40 से 60 के बीच में ही जो है वो आपका कट ऑफ इसमें रहने वाली है सभी कैटेगरीज़ की। मेन ये है, अगर आपका 50-55 के बीच में स्कोर है, तो आप अभी भी रेस में हैं, आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी जो भी है रेगुलर स्टडी आप करते रहें, कोई और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जैसे पटवारी हो गया, जो भी आपका है जिसके लिए भी आप एलिजिबल है, आप अपनी तैयारी करते रहें। बाकी नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, अगर चाहे जैसा भी रिज़ल्ट रहा हो। तो फिलहाल वीकली इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।